साथियों, आज हम आप लोगों के लिए चैप्टर लेकर के आए हैं। चैप्टर का एक छोटा भाग है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रकार। विद्युत चुंबकीय तरंग कितने प्रकार की होती हैं, बहुत ही अच्छी तरह से मेहनत करके लेकर के आए हूँ। दोस्तों, शेयर और लाइक करना और फिर से सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे बढ़ते हैं हम। विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रकार, यह जो होती है निम्न 5 प्रकार की होती है। जैसे रेडियो आवृत्ति क्षेत्र, जिसकी तरंग की आवृत्ति 10⁻6 HZ होती है, यानी कि हर्ट्ज होती है, उसको हम बोलते हैं रेडियो आवृत्ति। यह रेडियो प्रसारण में उपयोग होता है। इसी प्रकार सूक्ष्म तरंग होती है। सूक्ष्म तरंग 10⁻2 HZ होता है। इसका उपयोग जो होता है रडार के रूप में होता है। जहाज हमारे यहाँ से पृथ्वी से कितने दूरी पर है उसके बारे में जानने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ से सूक्ष्म तरंग निकल कर फिर वापस आती है और जब वापस आती है तो पता चल जाता है कंप्यूटर के द्वारा यहाँ पर कि कितना है। इसी प्रकार आते हैं अवरक्त क्षेत्र। 10⁻13 हर्ट्ज वाली तरंगों के क्षेत्र को बोलते हैं अवरक्त क्षेत्र। यह पानी को गर्म करते हैं या अनेक वस्तुओं को क्या करती है, गर्म करने में इसका उपयोग होता है। इसी प्रकार आती है अगला परावैंगनिक क्षेत्र। परावैंगनिक तरंग करते हैं। यह सूर्य के विकिरण का ये भाग होता है। यह जो होता है इसकी आवृत्ति क्षेत्र 10⁻16 HZ होता है। यह पृथ्वी पर अगर डायरेक्ट बिना छने हुए आ जाएगा तो अनेक प्रकार के रोग, कैंसर जैसे भयावह रोग उत्पन्न कर देता है। इसलिए ओजोन परत में छेद नहीं होना चाहिए जिससे कि ये छन कर आए। आगे बढ़ते हैं। दृश्य प्रकाश तरंग का मतलब कि वह प्रकाश तरंग जिसमें हमारी आंख किसी वस्तु को देख सकती है। इसका मान 10⁻15 HZ होता है। आगे चलते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण के परिभाषिक शब्द, जैसे आवृत्ति, इसको न्यू से प्रदर्शित करते हैं। प्रति सेकेंड तरंग के दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। जैसे इसका मात्रक सेकेंड इनवर्स, हर्ट्ज, साइकिल प्रति सेकेंड, चक्कर प्रति सेकेंड। इसका ये हो जाएगा सूत्र न्यू बराबर 1/T, अर्थात आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं तरंग दैर्ध्य। एक पूरे आवर्तकाल में जो दूरी तय होती है, एक पूरे आवर्तकाल में जो दूरी तय होता है उसको हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। यह T के बराबर लैम्डा होता है। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भी होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे तरंग संख्या किसे कहते हैं? तो तरंग संख्या 1 मीटर में तरंगों की संख्या को, 1 मीटर लंबाई में तरंगों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। इसका मात्रक यह होता है। तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम में भी होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल, इसे C से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात 1 सेकेंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश की चाल कहते हैं। इसे मीटर प्रति सेकेंड इसके मात्रक हो गए या मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। इसका जो आंकिक मान होता है प्रकाश की चाल का 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके लिए जो गणितीय सूत्र बनाया गया है C बराबर न्यू इंटू लैम्डा। C प्रकाश की चाल, न्यू तरंग की आवृत्ति और लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। उसी प्रकार आते हैं आयाम किसे कहते हैं? तो तरंग जो है अपने मध्यमान स्थिति से जितना अधिकतम दूरी तय करती है यह आयाम कहलाती है। यह जो है आयाम कहलाती है। इसे A से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जितना अधिकतम दूरी तय करती है, अर्थात यह भी दूरी तय करती है, तो इसका मात्रक मीटर या सेंटीमीटर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आवर्तकाल, एक तरंग द्वारा अपने पूरे चक्कर को तय करने में जो समय लगता है उसे आवर्त काल कहते हैं। इसका मात्रक सेकेंड होता है। इसे कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। T बराबर लैम्डा के बराबर होता है। जैसे देखिए
यहाँ से ऐसे दूरी तय कर रहा है तो ये आधा हो गया, अर्धवृत्त होगा। यहाँ से इतना आधा तय करेगा तो अर्धवृत्त हो। यानी देखिए इस पर, यहाँ पर ये आधा और ये आधा, आधा आधा हो गया कितना, आधा आधा पूरा हो गया। तो अर्थात ये यहाँ से चल करके और यहाँ पर आ गए तो एक चक्कर हो गया। तो उसको एक चक्कर चलने में तरंग को जो समय लगा है उसका वर्षकाल कहलाता है। अगले वीडियो में अगले दिन बताते हैं।